दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। देश की सियासत में एक बार फिर से वो चिंगारी भड़क गई है जो धर्म, जनसंख्या और पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार आमने सामने हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और जमीयत उलेमा हिंद के कद्दावर नेता मौलाना अरशद मदनी। बहस घर वापसी से शुरू हुई और कयामत तक जा पहुंची है। सच्चाई यह है कि ये टकराव सिर्फ 2 बयानों का नहीं बल्कि 2 अलग अलग विचारधाराओं के चरम पर होने का सबूत है। एक तरफ संघ प्रमुख हिंदुओं को संगठित होने और घर वापसी के अभियान को तेज करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना मदनी का कहना है कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ लखनऊ की उस बैठक में है जहां मोहन भागवत ने समाज के सामने अपनी बात रखी थी। उन्होंने वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए कहा कि जिस समाज की आबादी का औसत 3 बच्चों से कम होता है वो समाज वक्त के साथ खत्म हो सकता है। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस। भागवत का साफ संदेश था कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन बात सिर्फ बच्चों तक नहीं रुकी। भागवत ने अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने घर वापसी यानी उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने की वकालत की जो किसी कारणवश धर्म छोड़ चुके हैं। भागवत के इस बयान ने जैसे ही सुर्खियां बटोरी, मौलाना अरशद मदनी मैदान में उतर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो साझा करते हुए तीखा वार किया। मदनी का कहना है कि जो बातें पिछले 70 सालों में नहीं हुई वो अब जानबूझकर कही जा रही हैं। उनका सीधा सवाल था कि आज 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात किस हैसियत से की जा रही है। मदनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि मुसलमान अपने धर्म पर मजबूती से कायम रहेंगे। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मदनी ने आरोप लगाया कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और लिंचिंग जैसी घटनाओं के जरिए एक खास समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा जायज नहीं है और जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं वे अपने धर्म के सच्चे अनुयायी हो ही नहीं सकते। इस बहस में एक तरफ घर वापसी का नैरेटिव है तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष संविधान की ढाल। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हमें सामाजिक भेदभाव खत्म करना होगा क्योंकि हम सब एक ही मातृभूमि की संतानें हैं। उन्होंने अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं मौलाना मदनी का तर्क है कि देश का भाईचारा और शांति केवल एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के साए में ही सुरक्षित रह सकती है। उनका मानना है कि सांप्रदायिक सोच देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही है। जमीयत उलेमा हिंद ने साफ कर दिया है कि वे ऐसी नफरत भरी सोच के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। सवाल ये है कि क्या घर वापसी और 3 बच्चों वाला फॉर्मूला
देश की समस्याओं का समाधान है, या फिर मदनी की ये चेतावनी कि मिटाने वाले खुद मिट गए सियासी पारे को और ज़्यादा गर्म करने वाली है। हकीकत तो ये है कि जब भी धर्म और आबादी जैसे मुद्दे उछलते हैं, असली बुनियादी सवाल पीछे छूट जाते हैं। अब देखना यह है कि इस जुबानी जंग का असर आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर क्या पड़ता है।